हाय फ्रेंड्स। तो आज ये हमारा बुक है। ये परीक्षा मंथन चल रहा है चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया है और इसका सेकेंड पार्ट है। पहला मेरा वर्चुअल कीबोर्ड, इसका पार्ट 1 वीडियो आप देख ले, उसके बाद इस पे आए। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है कि इस तरह का कीबोर्ड नहीं होता है, ठीक है। इस तरह का कीबोर्ड हार्ड, जो ये ठीक है, हार्डवेयर के जैसा दिख रहा है ना, तो इस तरह का कीबोर्ड नहीं होता है। अब कीबोर्ड होता किस तरह का है, तो ये होता क्या है कि आप हॉलीवुड मूवी आप देखे होंगे, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि एक प्रोजेक्टर से ऐसे करके कीबोर्ड आता है हवा में, और हवा में आता है ऐसे ऐसे, आप कुछ कुछ दबा रहे हो तो वो कीबोर्ड का काम कर लेता है। या प्रोजेक्टर के जैसा है, उसको आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर डाल दिए तो यहाँ पर एक कीबोर्ड बन जाएगा, ठीक है। उसको आप ऐसे से दबाओगे तो कीबोर्ड का काम करने लगेगा। इसी को बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है कीबोर्ड का, उसको आप ऑन करते हो तो स्क्रीन में आपको, कंप्यूटर का स्क्रीन में एक कीबोर्ड बन जाता है। जैसे एग्जांपल आप समझो, आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो आपका जो कीबोर्ड होता है वो स्क्रीन में ही कीबोर्ड होता है, जहां से आप पासवर्ड वगैरह कुछ भी डालते हो, ठीक है। या आप मोबाइल में आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रहता है, मोबाइल में ही आप देखो, आप ऐसे से टाइप करते हो तो स्क्रीन में ही कीबोर्ड रहता है। तो वर्चुअल कीबोर्ड है और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। तो इसके लिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। आप ये वाली पिक्चर देखो, यहाँ यहाँ एक प्रोजेक्टर बना हुआ है। इस प्रोजेक्टर से यहाँ पर एक टेबल पे कीबोर्ड बना दिया, और उस पर भी यहाँ पर आप देखो, ये प्रोजेक्टर से टेबल पे एक कीबोर्ड बना दिया, यहाँ पर भी एक कीबोर्ड बना दिया, यहाँ से प्रोजेक्टर से कीबोर्ड बना दिया, यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसी तरह का कीबोर्ड को वर्चुअल कीबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जैसे ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर में ही कीबोर्ड आ जाता है। अब यहाँ पर से, ठीक है, आप माउस से क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसी को कहते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में ही आ जाता है। जैसे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हो तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ही यूज़ करना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है माउस, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप, ये है माउस, आप ये देख लो, ये माउस है, ठीक है। ये मेरे पास वायरलेस माउस है, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ये इसमें क्या होता है ना कि एक होता है ये बटन, जो आप जैसे आप इसको माउस दाहिने हाथ से पकड़ते हो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जो बटन है ये इसको लेफ्ट बटन कहते हैं। राइट साइड एक बटन होगा, ये इसको राइट बटन कहते हैं। और बीच में एक व्हील होगा जिसको गोल गोल घुमाने से स्क्रॉल होता है, मतलब पेज ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज होता है इसमें, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल, ठीक है। अब जैसे मेरा ये हो गया सबसे पहला पॉइंटिंग डिवाइस। क्यों? जैसे माउस आएगा ना तो आपको ये आएगा फिगर, या ये आएगा या ये आएगा, किसी एक चीज को पॉइंट करता है ये, ठीक है। इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। अब GUI में इसका बहुत यूज है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा GUI में इसका यूज क्या है, ठीक है। GUI क्या है कि अभी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल समझा दूंगा। अब इसको जो खोजा था वो कौन खोजा था, तो डुगलास एंजलबार्ट, ठीक है। डुगलास एंजलबार्ट इसको खोजा था। अब इसमें जो माउस होता है, ये अगर वायर है इसके साथ, अगर इसके साथ वायर होगा तो कैसा वायर होगा, ये PS2 पोर्ट का होगा या USB पोर्ट होगा। PS2 पोर्ट कुछ इस तरह का होता है और USB पोर्ट कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब माउस का जो पॉइंटर का जो शेप है वो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उससे कौन सा काम कर रहे हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग शेप बदलते जाता है माउस का, ठीक है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। माउस में क्या होता है, लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, एक सेंटर बटन होता है, इसको व्हील भी बोलते हैं। इस सेंटर बटन को स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेज को स्क्रॉल करता है, ऊपर नीचे करता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको समझाता हूँ। ये आप देखो, ये आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है, ये कर्सर है मेरा, ये आपको कर्सर दिख रहा होगा जो गोल गोल घूम रहा है। ये जो दिख रहा है, ये आपका ये वाला कर्सर है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारा फाइल है, जैसे यहाँ पर एक फाइल है, गूगल फाइल है, फायरफॉक्स फाइल है, ठीक है, NVIDIA फाइल है, रिसाइकिल बिन है। कुछ भी चीज़ डिलीट होता है तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारा फाइल है। यहाँ पर सब कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं राइट क्लिक दबाता हूँ तो व्यू दिखा, शॉर्ट दिखा, रिफ्रेश दिखा, ठीक है, न्यू दिख गया, फोल्डर वोल्डर आप बना सकते हो यहाँ से, ठीक है।
उसके बाद प्रॉपर्टी वगैरह, जैसे कंप्यूटर का प्रॉपर्टी जो कि है वो डिस्प्ले का सेटिंग वगैरह है, वो सब आपको यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी करना है उसके लिए इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं GUI, ठीक है। GUI आप समझ रहे हो क्या है, कि जो चीज़ है, जो भी आप कर रहे हो वो सब लिखा हुआ है। जैसे सॉर्ट बाय मतलब आप ये पे व्यू, आपको क्या करना है, बड़ा आइकन है, देखो आइकन सब बड़ा हो गया, ठीक है। फिर मैं क्या कर दिया, व्यू स्मॉल आइकन कर दिया, सब आइकन स्मॉल हो गया, ठीक है। मैं व्यू कर दिया, मैं मीडियम साइज कर दिया, तो ये सब आपको दिख रहा है, तो इसी को GUI बोलते हैं। तो जैसे एक मेरा ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहीं पर कोई भी जो आपको ये प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म पे, विंडोज़ पे कोई भी मेरा सॉफ्टवेयर रन करेगा। जैसे मैं, ये गूगल है, ठीक है। अब जैसे गूगल ऐसे मैं ऑन किया, बाय द वे मैं गूगल ऑन किया, ठीक है। तो गूगल ऑन हो गया, ये क्यों ऑन हुआ, क्योंकि ये विंडोज़ है। अगर विंडोज़ नहीं होता तो पूरा स्क्रीन ब्लैक होता और कोई सॉफ्टवेयर नहीं खुलता। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर कोई भी सॉफ्टवेयर रन करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक और सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स, ठीक है। जैसे मैं CMD प्रॉम्प्ट आपको समझाने के लिए बस खोल रहा हूँ, देखो। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा भी रहता है, एकदम ऐसा रहेगा, पूरा ब्लैक। अब यहाँ पर आपको कुछ भी दिख रहा है। अब आपको अगर कॉपी करना है, कोई भी चीज़ कॉपी करना है, तो अब ये GUI यहाँ पर नहीं है, तो आपको कॉपी करने के लिए यहाँ पर कुछ कमांड ऐसे लिखना पड़ेगा। ये आप कमांड लिखोगे, ठीक है, तब कुछ होगा। आपको पेस्ट करना है तो भी कुछ कमांड लिखना पड़ेगा, तो जाके पेस्ट होगा। आपको डाउनलोड करना है गूगल, तो भी कुछ ऐसे कमांड लिखोगे तो होगा, ठीक है। यहाँ पर आप बताओ माउस का क्या काम है, बहुत कम काम है, क्योंकि ये GUI नहीं है। अब मैं इसको काट दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको कॉपी करना है, सीधा ऐसे करो, राइट क्लिक, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, देखो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ गया, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर मैं राइट क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट हो गया। लेकिन अगर GUI नहीं होता तो वही कॉपी करने के लिए पूरा कमांड लिखना पड़ता, ये पहले होता था। ये अभी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ठीक है, इसमें ये चीज़ कमांड से सब कुछ होता है। तो ये हो गया GUI। तो GUI में क्या है कि ये GUI हो गया, जो आपको दिख रहा है इसमें सब GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में सब कुछ काम क्या हो रहा है, माउस से हो रहा है, व्यू, शॉर्ट, रिफ्रेश, ठीक है, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग, सब कुछ। जैसे डिस्प्ले सेटिंग में मैं चला गया, यहाँ पर अब डिस्प्ले में क्या सेटिंग है, अभी इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है, कम करना है, यहाँ से ब्राइटनेस कम और ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, जो भी इसका सेटिंग है। साउंड है, ज़्यादा कम करना है, पावर स्लिप है, या अपने आप लैपटॉप 10 मिनट के बाद बंद हो जाए, क्या हो, तो वो सब आप इसका सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कोई कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं GUI। तो GUI में किसका यूज़ हो रहा है, मेरा माउस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब माउस को क्या है कि ये पॉइंटर डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक पॉइंटर बन रहा है। अब आप एक चीज़ गौर करना, यहाँ पर मैं ले गया, यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर दिया, गूगल पे मैं डबल क्लिक किया, अब आप देखना, ठीक है। गूगल क्लिक में डबल क्लिक किया गूगल पे, अभी पॉइंटर कैसा बन रहा है, एक एरो के जैसा बन रहा है ना। अब मैं यहाँ पर ले गया, अब यहाँ पर आप देखो, अब कैसा एक हाथ के जैसा बनने लगा, अब दिखा। अब यहाँ पर मैं ले गया, तो अब कुछ टाइप करना है तो एक लाइन के जैसा बनने लगा, यहाँ पर देखो, ये ठीक है। यहाँ पर कुछ भी टाइप करना है तो एक लाइन का जैसा बन गया। यहाँ पर मैं ले आया तो हाथ बन गया, यहाँ पर मैं ले आया तो एरो बन गया। तो आप किस तरह से काम कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि ये जो पॉइंटर उसका शेप कैसा होगा, ठीक है। अगर आप पेज पे जा रहे हो तो आपका ऐसा पॉइंटर होगा। अगर कुछ ओपन करना है, जैसे अब अगर जैसे एरो कभी भी हाथ आएगा, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर वो हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा, जैसे इनबॉक्स बता दिया, आप यहाँ पर चले जाओ तो वो उसके बारे में बता देगा, ठीक है। आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ, ठीक है, कुछ भी है तो वो उसके बारे में बता देगा। जैसे मैं लॉगिन पे चला गया तो लॉगिन के बारे में बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, हाथ आएगा तो, ठीक है। तो ये आप जैसा काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है, और शेप चेंज इसका होता है, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखो एक ये बटन है, इसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिक, इसको बोलते हैं राइट, ठीक है। ये वाला हो गया लेफ्ट साइड आपका जो है लेफ्ट, यहाँ राइट, और यहाँ पर आपका है, ठीक है, ये वाला। ये क्या है, ये एक व्हील के जैसा है, जैसे ये गोल गोल घूमता है। इसका काम क्या है, इसका काम, इसको मैं गोल गोल घुमाऊंगा, देखो अब देखो पेज ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, इसी व्हील से होता है। यहाँ पर आप देखो पीछे एक LED बल्ब जल रहा है, ठीक है।
तो एलईडी बल्ब जल रहा है, तो यही एलईडी बल्ब में रेडियो वेव्स निकलता है, और इसी रेडियो वेव्स के कारण ये जो मेरा वायरलेस, ये मेरा माउस वायरलेस माउस है, ठीक है, वायरलेस माउस है जिसमें एलईडी बल्ब लगा हुआ नीचे, ये एलईडी बल्ब लगा हुआ, देखो माउस के मैं पीछे कर रहा हूँ, एलईडी बल्ब लगा है जिसमें रेडियो वेव्स निकल रहा है, और ये रेडियो वेव्स क्या करेगा कि इसी के हेल्प से, ठीक है, इसी का हेल्प से ये क्या करता है कि लैपटॉप से कनेक्ट होता है। अब लैपटॉप से वायरलेस कनेक्ट कैसे होता है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर एक देखो रिसीवर दिख रहा है, ये छोटा सा रिसीवर है ना, ये वाला, इसको मैं क्या किया लैपटॉप में डाल दिया, ठीक है, इसको नहीं डालूंगा तो मेरा माउस कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये रिसीवर है जहाँ से रेडियो वेव्स निकलता है और माउस से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और माउस में मेरा क्या है, माउस में पीछे साइड यहाँ से रेडियो वेव्स निकल रहा है जो उस रिसीवर से कनेक्ट हो जा रहा है, और मेरा माउस यहाँ पर वायरलेस कनेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ माउस, मतलब माउस का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है कि पॉइंट एंड सेलेक्ट, ये किसी चीज़ को पॉइंट करता है, ठीक है। जैसे पॉइंट मैं यहाँ पर देखो ये पॉइंट कर दिया, जैसे पॉइंट करेगा ना तो उसके बगल में उसका इन्फॉर्मेशन वो देगा। जैसे यहाँ पर मैं लेके गया तो उसके बगल में इसका इन्फॉर्मेशन दिया, कितना साइज है, किस डेट में क्या हुआ। जैसे मैं यहाँ पर ले गया तो उसको पॉइंट कर दिया, अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ पॉइंट किया है, उसके बगल में उसका इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। अब क्या होता है दूसरा क्या, जैसे मैं यहाँ पर, जैसे मैं गूगल ओपन किया, ठीक है, डबल क्लिक किया लेफ्ट, यहाँ पर मैं लेके गया यहाँ तो क्या है ये पॉइंट कर दिया, ठीक है। पॉइंट किया, अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, वो इन बॉक्स है, वो इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका काम क्या है कि ये कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैं फाइल ओपन करता हूँ, कोई भी फाइल ओपन कर दिया, यहाँ पर से ये मैं ओपन कर लिया, ये जैसे एक सिंगल क्लिक किया, ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक किया, ये सेलेक्ट कर लेगा, मैं सिंगल क्लिक किया सेलेक्ट कर लेगा। लेफ्ट क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट कर लेगा। क्या क्या सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, आइकन सेलेक्ट कर सकता है, कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करता है, कोई ये इमेज सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं क्या किया कि लेफ्ट क्लिक सिंगल दबाया, ठीक है, और कर्सर घुमा दिया ऐसे, तो ये इतना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, लेफ्ट दबा के ऐसे कर दिया तो ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, तो इससे मेरा पूरा सेलेक्ट हो सकता है। अब दूसरा क्या, जैसे ये पूरा लाइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये क्या कर लेता है कि सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद क्या है कि किसको किसको सेलेक्ट कर सकता है, ये आइकन, इसको आइकन बोला जाता है, ये आइकन है, ये आइकन है, ये आइकन है, ये आइकन है, ये आइकन, ये सब आइकन को सेलेक्ट कर सकता है। टेक्स्ट मतलब कुछ लिखा हुआ उसको सेलेक्ट कर सकता है, इमेज को सेलेक्ट कर सकता है। अब जैसे मैं इसको बाय द वे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको, उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद क्या ओपन करने का ऑप्शन देगा, कट का ऑप्शन देगा, कॉपी का ऑप्शन देगा, डिलीट का ऑप्शन देगा, रीनेम का ऑप्शन देगा, आप नाम बदल सकते हो, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन देगा। मतलब सेलेक्ट करने के बाद आप उसको कट कॉपी डिलीट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक बार यहाँ लेफ्ट एक बार दबा तो ये नहीं खुलेगा, ठीक है, एक बार दबाने से सेलेक्ट होता है, एक बार आप लेफ्ट दबाए तो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर कभी भी कोई फाइल या फोल्डर को खोलना है तो आपको लेफ्ट 2 बार दबाना पड़ेगा। जैसे गूगल खोलना है तो मैं लेफ्ट 2 बार दबाऊंगा तो ये जाके खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब राइट क्लिक दबाने से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वो क्या करेगा, प्रॉपर्टीज बताता है। जहां पर भी, अब जैसे यहाँ पर मैं ले जाकर राइट क्लिक दबाया तो अब इससे रिलेटेड पूरा उसका प्रॉपर्टी बता देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ले जाकर राइट क्लिक दबाया तो इससे रिलेटेड पूरा उसका प्रॉपर्टीज बताएगा। एक ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाता है, ये जो खुल रहा है ना ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन मेनू खुल गया और उसका पूरा प्रॉपर्टीज बताता है राइट क्लिक, ठीक है, करने पर। अब होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, आपको क्या करना है कि किसी को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है स्क्रीन पे। तो क्या करना है, जैसे मैं रिसाइकिल बिन को यहाँ पर लेफ्ट क्लिक से पकड़ा और ऐसा करके खींच के लेके चला गया, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। ये भी माउस से ही होता है। अब इसका यूज होता है पेंट में, तो मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। पेंट मेरा ऐप है, मैं जैसे पेंट ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं पेंट ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, या माउस से मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ब्रश के जैसा यूज कर रहा है, मैं ब्रश को सेलेक्ट कर लिया, ब्रश के जैसा यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं पेन को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, तो ये पेन के जैसा यूज कर रहा है। तो माउस को मैं ब्रश या पेन के जैसा यूज
कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं रबर सेलेक्ट कर लिया तो ये डिलीट करने लगा, मिटाने लगेगा। तो ये पेंट में भी माउस का यूज़ होता है। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल समझा दिया। अब ठीक है, अब इसको बोर्ड पर देखता हूँ। चलो ठीक है, मेरा माउस क्या है, सबसे पहले तो पॉइंट करेगा। मतलब आप माउस को कहीं पर भी लेके जाते हो तो उसी को पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट करेगा, ऐसा भी सिंबल आ सकता है। ठीक है, और उसके बगल में उसका इंफॉर्मेशन बताएगा। अब जैसे वहां पर लेके जाओगे और लेफ्ट क्लिक दबाओगे तो उसको सेलेक्ट कर लेगा। एक बार लेफ्ट क्लिक दबाना है तो उसको सेलेक्ट कर लेगा। आइकन हो या टेक्स्ट हो या इमेज हो, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट जब करेगा तो उसका रंग चेंज हो जाता है। आप देखना, कलर चेंज हो जाता है। फिर इसको आप कट, कॉपी, डिलीट कुछ भी कर सकते हो। अगर क्लिक करना है, मतलब सेलेक्ट करना है, तो लेफ्ट क्लिक दबाओ तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। डबल क्लिक दबाने से फाइल या फोल्डर खुल जाएगा। तो गूगल खोलना है तो आपको लेफ्ट में डबल क्लिक दबाना पड़ेगा एक साथ। राइट क्लिक दबाने से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट या रिलेटेड, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट में आप दबाए राइट क्लिक तो उससे रिलेटेड एक ड्रॉप डाउन खुलेगा और उसमें उसका प्रॉपर्टीज होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप मैं बताया, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक दबाकर एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाइए, फिर उसको छोड़ दिया, वहां पर वो जाके चला जाएगा। ड्रैग मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ड्रॉप मतलब छोड़ देना। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। पेंट में इसका यूज ब्रश या पेन के रूप में होता है। तो ये मेरा था माउस। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखता हूं। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल माउस। ठीक है, अब आप देखो, ये दो तरह का माउस होता है। ठीक है, जैसे ये मेरा माउस है। ठीक है, तो यहाँ पर माउस में, यहाँ पर आप देखो एक एलईडी जल रहा है, आपको दिख रहा होगा एलईडी। ठीक है, कुछ कुछ माउस में ये एलईडी नहीं रहता, यहाँ पर एक रबर रहता है। ठीक है, तो कुछ कुछ माउस में क्या रहेगा कि यहाँ पर एक रबर रहता है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस में नीचे साइड यहाँ पर रबर रहेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ में क्या रहता है, कुछ कुछ में रहेगा आपको रबर। ठीक है, और कुछ कुछ में रहता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, कुछ कुछ माउस में रबर रहता है नीचे, मतलब ये सतह पर। ठीक है, यहाँ पर रबर रहेगा और वही ऐसे करके स्पेस में आप ऐसे ऐसे घुमाओगे, रबर टच करता है और माउस इधर उधर होता है। यहाँ पर एलईडी जो निकल रहा है, ये एलईडी जो फोटो, ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, उस लाइट को ये रीड करता है और ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो वही एलईडी जिसको लगा रहता है उसी माउस को ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यही ऑप्टिकल माउस है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस अंतर ये है कि रबर माउस में यहाँ रबर लगा रहता है, ऑप्टिकल माउस में यहाँ एलईडी लगा रहता है। चलो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है, नेक्स्ट है मेरा वायरलेस माउस या कीबोर्ड। ठीक है, जिसमें वायर नहीं होता, तार नहीं होता। जैसे एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको ये दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स या ब्लूटूथ या वाईफाई से ये कनेक्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि माउस या कीबोर्ड में एक बैटरी लगा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, इसको खोल के मैं बैटरी निकाल सकता हूँ। ठीक है, और इसी के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा रहता है, यहाँ पर एक ट्रांसमीटर लगा रहता है। ठीक है, और ये लैपटॉप में एक, मैं आपको छोटा सा दिखाया था ना कि लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट से जुड़ा था, वहां पर यूएसबी पोर्ट से एक रिसीवर रहता है। तो क्या करता है कि ये ट्रांसमीटर, एक ट्रांसमीटर लगा है, ये किसमें, माउस में ट्रांसमीटर लगा हुआ है। रिसीवर कहाँ पर लगा हुआ है, लैपटॉप में रिसीवर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये वेब से ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेता है और फिर आपका चला जाता है। और अदरवाइज अगर आपके पास तार है तो यहाँ से तार से आप कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज वायरलेस में क्या होता है, ट्रांसमीटर रहेगा जो माउस में रहेगा या कीबोर्ड के, इसके अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। और लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आपको, ठीक है, यूएसबी पोर्ट के जैसा एक रिसीवर छोटा सा होता है, उसको आपको लगाना पड़ता है। तो फिर ये काम करता है वायरलेस माउस या कीबोर्ड। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया था, रिसीवर पिक्चर भी दिखाया था रिसीवर का। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है टच पैड। आप देखो, ये लैपटॉप में जो ये रहता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जो है, ठीक है, ये मेरी बेटी का, ये मेरी बेटी ने पूरा मार्केट से पूरा मेरा लैपटॉप को, ठीक है, ABCD उसने पढ़ा है। तो ये वाला है टच पैड, ये ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी करोगे तो कर्सर होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी कर रहा हूँ तो कर्सर और ये घूम रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं टच पैड। तो टच पैड हो गया। ठीक है, टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप लेफ्ट क्लिक, जो भी माउस से होता है टोटल इससे हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक भी होगा, राइट क्लिक भी होगा और कर्सर भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, आप उंगली ऊपर कर रहे हो टच पैड में, जैसे ये है मेरा ये ठीक है,
यहाँ पर अगर मैं इसको करूँगा तो राइट क्लिक होगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा लेफ्ट क्लिक होगा, ऐसे ऐसे करूँगा तो मेरा ठीक है कर्सर ऊपर नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे करूँगा तो कर्सर लेफ्ट राइट होगा। तो ये मेरा होता है टच पैड जो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है मेरा ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी एक माउस के जैसा ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आप ये वाला इमेज देखो, ये वाला इमेज देखो, ये इमेज देखो, कोई सा भी एक देखो, जैसे मैं ये इमेज देखता हूँ। ठीक है, ये इमेज में क्या है कि ये माउस के जैसा रहेगा, और इसमें क्या है कि आपको अगर लेफ्ट राइट घुमाना है तो यहाँ पर ये बॉल को ऐसे से करो, ऐसे से, ठीक है, ऐसे से आगे पीछे जाएगा, ऐसे से करो तो लेफ्ट राइट जाएगा। यही होता है मेरा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल मेनली कैड में यूज़ होता है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जहाँ पर बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह करना होता है तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, ट्रैक बॉल का। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है मेरा इनपुट डिवाइस, ये जॉयस्टिक। आप दिख रहे होंगे, ये जॉयस्टिक कैसा है, कंप्यूटर गेम इसे खेला जाता है। ठीक है, यहाँ पर से आप कंप्यूटर गेम खेल सकते हो, ये कंप्यूटर गेम आप खेले होगे तो यही होता है जॉयस्टिक। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब देखो, ये होता है लाइट पेन। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये आप देखोगे, पहले नोकिया का मोबाइल आता था, उसमें एक स्टाइलस लगा रहता था। ठीक है, तो ये भी उसी के जैसा लाइट पेन है। जैसे डिजिटल क्लास आपको लेना है तो मैं इसी तरह का, जैसे ये वाला ये दिख रहा है, पैड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और वो सीधा सीधी कंप्यूटर में लिखा आ जाएगा। मैं साइन कर रहा हूँ, ठीक है, डिजिटल साइन कर रहा हूँ तो सीधा कंप्यूटर में चला जाएगा। तो इसी को बोला जाता है लाइट पेन। ठीक है, तो इसका यूज़, इससे आप कुछ टेक्स्ट कुछ लिख सकते हो। ठीक है, कुछ ये क्या करता है कि कुछ भी रीड कर लेता है। ठीक है, तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है लाइट पेन। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है मेरा स्कैनर। आप जैसे आपको अब फॉर्म फिलअप करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर 10th का 12th का डॉक्यूमेंट बोलता है कि अटैच करना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप हार्ड कॉपी लेके गए, ठीक है, तो कंप्यूटर का दुकान में ये स्कैनर है। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पर आपका हार्ड कॉपी रखेगा और वहाँ पर जैसे फोटो कॉपी जैसा होता है वैसा ये स्कैन पूरा करेगा। स्कैन करेगा तो इसका जो भी डाटा है वो कंप्यूटर में चला जाएगा। तो जब ये कॉपी कंप्यूटर में चला जाएगा, जैसे कोई इमेज है, वो इमेज जब कंप्यूटर में चला जाएगा तो उसी को बोला जाता है डिजिटल इमेज। ठीक है, तो वही स्कैन करके किसी भी चीज़ को इनपुट डाला जाता है। ठीक है, तो स्कैनर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डाटा है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी इमेज है, उसको ठीक है डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, जहां पर मेमोरी में वो सेव हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है स्कैनर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ टच पैड। तो टच पैड क्या था, जो लैपटॉप में है। ठीक है, लैपटॉप में होता है जहां से लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ठीक है, अप डाउन सब कुछ होता है टच पैड। ट्रैक बॉल इस तरह होता है, यहाँ पर एक गोल सा रहता है, इसको ऐसे घुमाने से काम होता है। ये कैड में इसका यूज होता है, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये मतलब इसमें मेनली हम लोग घर वर का नक्शा वक्शा में से लेके पूरा डिजाइन वगैरह बनता है। घर वर कैसे बनेगा, जैसे इंजीनियरिंग का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है तो वो कैड से ही बनता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है मेरा, तो ये वीडियो गेम इससे खेला जाता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, तो लाइट पेन क्या, एक पेन के जैसा होता है। ठीक है, ये रीड कर लेता है किसको, कोई भी इमेज को, कोई भी टेक्स्ट वगैरह को रीड कर लेता है। आपका मोबाइल में, नोकिया का मोबाइल में पहले खोसने का आता था, ऐसे निकाल के वहां पर कुछ कुछ लिखा जाता था। ठीक है, उससे यूज होता था, पहले आता था 5233 जैसे नोकिया का था उसमें था। तो स्टाइलस उसको बोलते हैं। स्कैनर क्या है, ये पिक्चर टेक्स्ट को डिजिटल इमेज में बदलता है। डिजिटल इमेज मतलब कोई भी इमेज जो कंप्यूटर पे चला गया वो डिजिटल इमेज है। ठीक है, जैसे आपके पास एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड सबसे पहले कंप्यूटर में है, तो उसी को वो डिजिटल इमेज, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेते हो तो वो हार्ड कॉपी है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है मेरा बार कोड। चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ पिक्चर, उसके बाद फिर मैं बोर्ड पर समझा दूंगा। तो सबसे पहला मेरा बार कोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है ना, ये आप देखो, ये आप मॉल वगैरह गए होंगे, विशाल मेगा मार्ट या मॉल वगैरह, तो वहाँ पर ये आपको दिखता होगा। देखो ये क्या करता है कि प्रोडक्ट में ये बार कोड है, ये वाला बार कोड है, उसको रीड कर लेता है। और इसको रीड करने के बाद वो देख लेता है कि प्रोडक्ट किस तरह का है, इसका प्राइस क्या है, ठीक है, सब कुछ वो जान लेता है, कितना डिस्काउंट है। ये होता है बार कोड रीडर। ठीक है, इसका खोज कौन किया था, तो दो व्यक्ति, एक वुडलैंड एक सिल्वर। वुडलैंड और सिल्वर इसका खोज किया था। अब ये बीम जो निकल रहा है ना, बीम, ये लेजर बीम है। लेजर बीम का यूज करते हुए बार कोड को ये करता है। अब जैसे एक और बार कोड का एक UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, एक तरह का ये बार कोड होता है 10 डिजिट का ये। ठीक है, ये जो कोड दिख रहा है ना 10 डिजिट का, इसको बोलते हैं UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, दूसरा है मेरा MICR। मैं आपको MICR भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो MICR क्या होता है ना कि ये बैंक का चेक में इसका जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो आप ये देखो चेक, मैं जैसे कोई भी
ये जैसे ये मैं चेक ले लिया तो यहाँ पर ये डिजिट अब दिख रहा है, ये वाला डिजिट इसको रीड करता है MICR, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये इस तरह का कुछ रहता है MICR। ये क्या करता है, ये MICR है, ये वाला मशीन, ये बैंक का चेक को रीड कर लेता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है मेरा OMR। तो OMR आप जान रहे हो, आप एग्जाम वगैरह देते हो OMR सीट में, ठीक है। तो OMR भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये OMR मशीन होता है ये, ठीक है। ये आप जैसे आप कुछ भी यहाँ पर रंगे हो तो वो सीट जाएगा OMR सीट, तो उसको रीड कर लेता है OMR। उसके बाद एक होता है वेब कैम या डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा आपको पता है, जो आपके पास नॉर्मल कैमरा होता है, ठीक है, उसी को डिजिटल कैमरा कहा जाता है। जैसे मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये वाला डिजिटल कैमरा, कुछ भी ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। वेब कैमरा क्या होता है, वेब कैमरा जो आपका लैपटॉप में होता है, ठीक है, या डेस्कटॉप में होता है, उसको वेब कैम बोला जाता है, जो कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह का होता है वेब कैमरा, जो कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर में यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा लैपटॉप में इस जगह पर है मेरा कैमरा। जैसे बाय द वे मैं कुछ भी गूगल वगैरह ऑन करूँगा, ठीक है, जूम वगैरह या टीम्स वगैरह, तो अपने आप कैमरा ओपन हो जाएगा। तो लैपटॉप में ऑलरेडी पहले से रहता है। यहाँ पर कैमरा, आप यहाँ पर देखो, इस जगह पर है कैमरा, ठीक है। इसी को वेब कैम बोला जाता है। टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन पता है, जैसे मोबाइल भी एक टच स्क्रीन है, ATM मशीन आप जाते हो वो भी एक टच स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद है माइक। तो माइक या माइक्रोफोन, वो भी आपको पता है, माइक या माइक्रोफोन, ठीक है। जिससे आप गाना वगैरह गाता है, जो माइक वगैरह होता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। जैसे ये, ठीक है, माइक। इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप, ये हो गया आपका माइक, तो आप माइक से गाना गा रहे हो, कोई भी साउंड है, तो वो साउंड को क्या करता है, ठीक है, माइक में आपको क्या रहता है, साउंड कार्ड रहता है। वो साउंड कार्ड वो साउंड को, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। उसके बाद होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये आपका मोबाइल वगैरह में होता है। आप जैसे बाय द गूगल में आप कुछ भी बोले, हे गूगल वेयर इज दिल्ली, तो आप जैसे बोलिएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो बता देगा कि वेयर इज दिल्ली। तो उसी को बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको हम लोग बोलते हैं OCR। अभी मैं आपको इसका पिक्चर दिखा देता हूं। OCR, अब आप देखो, ये वाला, ये देखो, ये OCR होता है, एक तरह का पेन होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है ना कि लाइट जलते आता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये आप यहाँ पर ऐसे 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 करते जाओगे ऐसे, तो यहाँ पर जो भी लिखा है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में चला जाएगा, ठीक है। यही होता है OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का पेन होता है। आप ये पेन को ऐसे 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 घुमाओ, ये सारा चीज़ कंप्यूटर पर चला जाएगा। इसी को OCR बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप जैसे ATM मशीन गए होंगे, तो वो भी एक तरह का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। जैसे ये कार्ड रीडर होता है ये, ठीक है, ये आपका छोटा सा कार्ड है, उसको रीड कर लेगा। या फिर ATM मशीन है, आपका ATM कार्ड है, जिससे आप बैंक में जाते हो ये, या आप दुकान में जाते हो स्वाइप करते हो, ये कार्ड रीडर, ये आपका कार्ड को, जो आपका ATM कार्ड है वगैरह, उसको, ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी आपका ATM कार्ड वगैरह उसको क्या करेगा, ठीक है, उसको रीड कर लेगा। कार्ड में एक मैग्नेटिक टेप लगा रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा रहता है ATM कार्ड में, ठीक है, जिसको वो रीड कर लेता है। उसके बाद है मेरा डिजिटलाइज्ड टैबलेट, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये डिजिटलाइज्ड जो टैबलेट है, ठीक है, ये मेनली इसका यूज़ क्या होता है, इसका मेनली यूज़ होता है, आप कुछ भी यहाँ पर लिखोगे तो वो कंप्यूटर में चला जाता है, ठीक है। तो इसका CAD वगैरह में जनरली यूज़ होता है। CAD अभी मैं आपको बताया था, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वगैरह। चलो यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला बार कोड रीडर मैं आपको दिखाया। वो क्या करता है कि रीड कर लेता है
लेजर बीम निकलता है, जिससे बार कोड जो है यहाँ पर ऐसे करके उसको रीड कर लेगा, बता देगा कैसा प्रोडक्ट है, इसका प्रकार क्या है, कितना प्राइस है, कितना डिस्काउंट है, सब बता देगा। इसको खोजा कौन था? वुडलैंड और सिल्वर। लेजर बीम का यूज करता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो नीचे लिखा रहता है 1 2 3 जैसे लिखा था 10 डिजिट, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये भी एक तरह का बार कोड है। MICR जो बैंक का चेक में रहता है नीचे, ठीक है, यहाँ पर रहता है, इसको जो रीड करता है उसी को बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, जो आपका OMR सीट होता है जिसको रीड कर लेता है। वेब कैमरा या डिजिटल कैमरा, ये पता है आपको। टच स्क्रीन, जो आपका मोबाइल भी एक टच स्क्रीन है। ATM मशीन, ठीक है, ATM मशीन में आप ऐसे ऐसे टच करके कुछ भी डालते हो। माइक या माइक्रोफोन, ठीक है, यहाँ पर साउंड कार्ड होता है जो आपको साउंड को क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को भेज देता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 010101 समझता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, अब जैसे आप गूगल खोल दिए वहां पर, ठीक है, अब वहां पर खोलने के बाद वहां पर एक ऑप्शन रहता है, ठीक है, एक माइक का ऑप्शन रहेगा, फिगर रहेगा, उसको क्लिक करोगे तो आपको कुछ बोलने के लिए बोलेगा, तो आप कुछ भी बोलोगे जैसे वेयर इज दिल्ली, तो वो आपको आंसर बता देगा। तो आपका स्पीच वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, एक पेन के जैसा होता है जिससे लाइट निकलता है, वो आप किताब पे ऐसे ऐसे करोगे तो जो जो लिखा हो उसको रीड कर लेता है, ठीक है। ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ठीक है, कार्ड रीडर क्या है, जो आप कोई भी आपका ATM कार्ड वगैरह उसको जो रीड कर रहा है तो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। डिजिटलाइज टैबलेट क्या होता है, इस तरह का एक टैबलेट होता है, एक पेन सा होता है, जिसमें यहाँ पर कुछ भी आप बना रहे हो तो वो कंप्यूटर में चला जाता है। ये जनरली CAD के लिए यूज किया था, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए। तो ये मेरा था इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा वो आउटपुट डिवाइसेस के लिए रहेगा। चलिए।